आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। पदयात्रा के दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 5 कालीदास से सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधान भवन तक जाएगी। यहां पर जो मंचस्थ नेतृत्व है, ये सबसे आगे व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी, हमारे विधायकगण लखनऊ के और अन्य जनपदों के जो भी हैं, मेरा सबसे अनुरोध होगा कि ये इस आक्रोश मार्च के सबसे पीछे रहेंगे, जिससे अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी वाहन को कहीं पे कोई समस्या होती है, उन्हें तत्काल उन्हें किसी साधन से, वाहन से सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था। वैसे आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि पीछे से लेकर के सभी लोग आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए। ये आक्रोश मार्च यहां से प्रारंभ होगा। ये मंच का पोर्शन जो अलग है, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप तब तक धैर्य करें, सबको इस मार्च का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और आप सबसे अनुरोध करूंगा, आक्रोश मार्च का हिस्सा आप सब बनेंगे, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंच सभी पदाधिकारी आगे चले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे मंत्रीगण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, आशीष पटेल जी, एके शर्मा जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्रीमती अदिति सिंह जी, श्रीमती आशा मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्षगण श्रीमती अपर्णा यादव जी, श्रीमती चारू चौधरी जी, राज्य महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के हमारी सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ
देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। मैंने आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। आप सब जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है,
नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि उस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए अभियान चल रहा है, ऐसे ही प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, सीएम युवा की योजना हो, ये सभी योजनाएं इसी स्वावलंबन को और सम्मान को और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी का इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिम बंगाल के जयपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भारत सेवाश्रम संघ के हमारे सन्यासी और अन्य संतगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रभक्ति, बलिदान, क्रांति की प्रेरणाधारा जयपुर पुरुलिया की इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी जयपुर से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वीरांगना
लायबन्ना प्रभा घोष के शौर्य और बलिदान की साक्षी जयपुर की ये पावन धरा यहां के अपनी कला कीर्ति के लिए विख्यात यहां के कुम्हार और प्रजापति समुदाय के उस परिश्रम और उनके पसीने की तेज की भूमि है जिसने पूरे देश के अंदर अपनी कला का लोहा मनवाया है। कला के साथ साथ खजूर रस की मिठास ये सिर्फ स्वाद नहीं अपितु तो हमारे बंगाल की पहचान बनी है। बहनों और भाइयों, विश्व में विख्यात छौ नृत्य इस भूमि की सांस्कृतिक पहचान है। यहां की कुरमाली और संथाली संस्कृति में जो अपनापन है, जो आत्मीयता है, वही तो जयपुर की असली ताकत है और वही इसकी पहचान भी है। बहनों और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं, याद करिए स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। स्वामी विवेकानंद इसी धरा की देन है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने वाला उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक तरफ स्वामी विवेकानंद ये उद्घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा रुकवाती है। यहां का कलाकार, यहां का कुमार जो दुर्गा मूर्ति को बेहतरीन स्वरूप दे करके जीवंतता का प्रतीक बनाता है, दुर्गा पूजा की पर प्रतिबंध करके मूर्ति विसर्जन को रोकने का काम करती है। बंगाल की धरा तो ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, लाड़ी महाशय की धरती है। बंगाल की धरा भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। बंगाल की धरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है और बंगाल की धरा खुदीराम बोस की धरा है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ऐसी पावन धरा को नमन करने के लिए आज मैं एक बार फिर से पुरुलिया की धरा पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, आपने यहां पर श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो को लगातार दूसरी बार अपना सांसद चुनाव जिता करके दिल्ली में भेजा है। वे पुरुलिया की आवाज बन गए हैं। उन्होंने पुरुलिया के विकास की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया है और दिल्ली से हाईवे, रेलवे और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पुरुलिया की धरती के लिए उन्होंने स्वीकृत कराए हैं। इसको और गति देने के लिए बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि अब तक जो पैसा श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो पुरुलिया के लिए वहां से स्वीकृत करते हैं, ममता दीदी के टीएमसी के गुंडे वे सब पैसा हजम कर जाते हैं। कोलकाता पहुंचते पहुंचते सारा पैसा वो हजम कर जाते हैं, पुरुलिया नहीं पहुंचने देते। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं,
कि पैसा मोदी जी भेजते हैं, ये हजम कर जाते हैं। इस सरकार ने यहां पे कोल माफिया को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, कैटल माफिया को प्रश्रय दिया है। ये सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। यहां के गरीबों को उसका हक नहीं मिल पाता है। डेवलपमेंट ठप पड़ गया है। नौजवान बेरोजगार हैं, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। जो बंगाल आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के 1/3 अर्थव्यवस्था पर जिस बंगाल का कब्जा था, धीरे धीरे करके उसका शेयर कम होता गया, कम होता गया। 7,000 से अधिक उद्योग पिछले 10 वर्ष के अंदर बंगाल के अंदर बंद हुए हैं। 18,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है। किसान बदहाल है। नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं है। माताएं और बहनें असुरक्षित हैं। यहां पर अब लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है और टीएमसी की ममता दीदी की सरकार मौन बनी हुई है, मौन बनी हुई है। बहनों और भाइयों, कमोवेश जैसी स्थिति बंगाल के अंदर है, यही 2017 के पहले यूपी में भी थी। यूपी में भी ऐसे ही थी। यूपी में अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी होती थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू रहता था, गरीबों के हक को छीन लिया जाता था, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटती थी, गौ हत्या सरेआम होती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई। आज वहां उपद्रव नहीं, उत्सव है, उत्सव। आज यूपी में गरीब को उसका हक मिल रहा है। 65 लाख गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं। 2-2.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को शौचालय मिले हैं। 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिला है। 16 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ मिला है। 2 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में फ्री में एलपीजी के कनेक्शन मिले हैं। नौजवान के लिए रोजगार है। महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन की व्यवस्था है। अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली है। और वहां पर कुम्हार समुदाय के लिए अप्रैल से लेकर के जून तक हर तालाब की मिट्टी फ्री में दे करके उन्हें हम लोगों ने वहां सुविधा का लाभ दिया है। सोलर चाक और सोलर चाक के साथ साथ इलेक्ट्रिक चाक दे करके प्लास्टिक फ्री यूपी करके कुम्हारों के उत्पाद के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, आज यूपी न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। वहां पर अनुसूचित जाति हो या जनजाति,
प्रजापति समुदाय हो या फिर कुम्हार हो या कुर्मी, किसी भी जाति का हिंदू है वह सुरक्षित भी है और समृद्धि के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। अब अयोध्या में राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।